मेरे प्रिय बहन भाइयों, सभी को जय मसीह की। जीजस टीवी 1 के में आपका स्वागत है। आइए मैं कुछ बाइबल के वचन आपके सामने लेकर आती हूँ। यशाया 38 अध्याय का 1 से लेकर 22 तक। राजा हिजकिय्याह की बीमारी और चंगाई। यशाया भविष्यकर्ता के द्वारा यहोवा कैसे बातें करता है हिजकिय्याह से। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आसोम के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यो कहता है, अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू न बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुँह फेरकर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुँचा, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। असूर के राजा के हाथ में से तेरी और इस नगर की रक्षा करके बचाऊंगा। यहोवा अपने इस कहे हुए वचन को पूरा करेगा। और यहोवा की ओर से इस बात का तेरे लिए यह चित्र होगा कि धूप की छाया जो आहाज की धूपघटी में ढल गई है, मैं 10 अंश पीछे की ओर लौटा दूंगा। अतः वह छाया जो 10 अंश ढल चुकी थी लौट गई। यहूदा के राजा हिजकिय्याह का लेख जो उसने लिखा जब वह रोगी होकर चंगा हो गया था, वह यह है, मैंने कहा, अपनी आयु के बीच ही मैं अंधलोक के फाटकों में प्रवेश करूंगा, क्योंकि मेरी शेष आयु रह ली गई है। मैंने कहा, मैं हाय को जीवितों की भूमि में फिर न देखने पाऊंगा। इस लोक के निवासियों को मैं फिर न देखूंगा। मेरा घर चरवाहे के तंबू के समान उठा लिया जाएगा। मैंने जुल्हा के समान अपने जीवन को लपेट दिया है, वह मुझे तात के काट लेगा। एक ही दिन में तू मेरा अंत कर डालेगा। मैं भोर तक अपने मन को शांत करता रहा। वह सींग के समान मेरी सब हड्डियों को तोड़ता है। एक ही दिन में तू मेरा अंत कर डालता है। मैं सुपामेने या सारक्स के समान च्यूं च्यूं करता, मैं पिंड के समान बिलखता करता हूँ। मेरी आंखें ऊपर देखते देखते पथरा गई हैं। हे यहोवा, मुझ पर अंधेर हो रहा है, तू मेरा सहारा हो। मैं क्या कहूँ, उसी ने मुझसे प्रतिज्ञा की और पूरा भी किया है। मैं जीवन भर कड़वाहट के साथ धीरे धीरे चलता रहूँगा। हे प्रभु, इन्हीं बातों से लोग जीवित हैं और इन सबों में मेरी आत्मा को जीवन मिलता है। तू मुझे चंगा कर और मुझे जीवित रख। देख, सानिध्य ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने मेरी पीठ के पीछे फेंक दिया है। क्योंकि अंधलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता,
न मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। जो कब्र में पड़े वे तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। जीवित, हाँ जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है, जैसा मैं आज कर रहा हूँ। पिता तेरी सच्चाई का समाचार पुत्रों को देता है। यहोवा मेरा उद्धार करेगा, इसलिए हम जीवन भर यहोवा के भवन में तारवाले बाजों पर अपने रचे हुए गीत गाते रहेंगे। यशायाह ने कहा, अंजीरों की एक टिकिया बनाकर हिजकिय्याह के फोड़े पर बांधी जाए, तब वह बचेगा। हिजकिय्याह ने पूछा था, इसका क्या चित्र है कि वे यहोवा के भवन को फिर जाने पाऊंगा। तो देखो मेरे प्रिय बहन भाइयों, कैसे यहोवा परमेश्वर यशायाह नबी के द्वारा हिजकिय्याह के साथ बातें करता था। जब हिजकिय्याह रोगी था, उसको फोड़ा था, वो मरने पर था, उसको कैंसर का फोड़ा था और उन दिनों में कोई दवा नहीं होती थी। इसलिए यशायाह नबी ने उससे कहा कि अंजीर की एक टिकिया बनाओ और हिजकिय्याह के फोड़े पर लगाओ। उससे हिजकिय्याह चंगा हो गया और उसका फोड़ा जाता रहा। तो देखो परमेश्वर पर हिजकिय्याह का कितना बड़ा विश्वास था। उसने सारे संसार से मुंह फेर कर और यहोवा से प्रार्थना की, दीवार की ओर मुंह फेरा और चिल्लाया, गिड़गिड़ाया और यहोवा को याद कराया, हे प्रभु, मैंने तो सदा तेरे सम्मुख आकर मैं तेरे भले कामों के लिए जिया हूँ, तो मुझे चंगा कर। तो ऐसे यहोवा ने उसकी 15 साल और आयु बढ़ा दी और देखो कितना बड़ा चमत्कार हुआ हिजकिय्याह के साथ। ऐसे ही जब हम यहोवा से प्रार्थना करते हैं तो कैसी भी कितनी भी बड़ी क्यों ना बीमारी हो, तो हम विश्वास के साथ उस बीमारी पर विजय प्राप्त करते हैं, चंगाई पाते हैं। ऐसे ही मेरे प्रिय बहन भाइयों, आज के समय में परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा और वो मारा गया, गाड़ा गया हमारे लिए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हमें उस पर विश्वास करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसने हमारे पापों के लिए, तेरे लिए, मेरे लिए अपनी जान क्रूस पर दे दी, ताकि हम उस पर विश्वास करें और नष्ट ना हो, अनंत जीवन पाए। तो हमें यीशु पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वही एक प्रभु है, ना तो स्वर्ग में और ना पृथ्वी पर और ना पृथ्वी के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं, केवल एक ही नाम है, यीशु। यीशु वही हमारा उद्धार करता है और वही हमारे उद्धार करने का सहारा है। वही हमें ज्योति में लेकर जाएगा अगर हम उसके साथ सच्चाई से चलेंगे, उसके वचनों पर। इसी के साथ सबको जय मसीह की। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना और इसको फॉलो करना। आमीन।